इसकी जाबाजी और बहादुरी के चर्चे फैलने लगे। वहीं अलाउद्दीन बादशाह की सल्तनत थी तुर्की में और मंगोल इन पर हमला करते रहते थे, सताते रहते थे। जब एक दिन सुलेमान शाह गुजर गए तो कबीले वालों ने अर्तुगरुल गाजी को अपने कबीले का सरदार बना दिया। अर्तुगरुल गाजी जब सरदार बन गया तो एक दिन ये शिकार के लिए गया। शिकार से वापस जब आ रहा था तो देखा कि कुछ कैदियों को कुछ फौजी बांधे हुए ला रहे हैं। उसने उन कैदियों को छुड़ाने के लिए उस दस्ते पर हमला कर दिया और उन सभी कैदियों को उनसे आज़ाद करा लिया। उसी दस्ते में हलीमा नाम की एक खातून थी। जब वो उनको अपने कबीले पर लेकर आया तो लोगों का मशवरा हुआ कबीले वालों का कि क्यों ना हलीमा से अर्तुगरुल गाजी की शादी कर दी जाए। बिलाखिर हलीमा से अर्तुगरुल गाजी की शादी होती है। उसके बाद इसने अपनी ताकत और बढ़ाई और उधर मंगोलों का जुल्म बढ़ता जा रहा था जिसका सरदार चंगेज़ खान था। तो जब अलाउद्दीन बादशाह की मदद की अर्तुगरुल गाजी ने और उसकी जो रियासत मंगोलों ने कब्जा कर रखा था उसको आज़ाद करा लिया, तो फिर किस तरह से बादशाह अलाउद्दीन इनसे खुश होता है और इस काई कबीले को रहने के लिए अपनी सल्तनत से जगह दे देता है। फिर ये काई कबीला वहीं आबाद हो जाता है और फिर अर्तुगरुल गाजी ने खूब लड़ाई की उन मंगोलों से और वो सारी ज़मीन जो थी अलाउद्दीन बादशाह की वो सारी वापस कराई। बिलाखिर जब अर्तुगरुल गाजी की उम्र 90 साल हो गई तो फिर इसने इस दुनिया से कूच फरमाया और इसके बाद इसका बेटा उस्मान गाजी गद्दी पर बैठा और फिर उसने तकरीबन आधी दुनिया पर ये सल्तनत उस्मानिया कायम की जो बहुत दिन तक, बहुत सालों तक, बहुत सदियों तक कायम रही। यही सब वाक़या हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। दास्तान अर्तुगरुल गाजी जिसको लिखा है जनाब अनीस वजीर गंजवी साहब ने, आवाज़ है हाजी तस्नीम आरिफ की, म्यूज़िक के फ़राइज़ राजू खान जी ने अंजाम दिए हैं। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज चंद्र गांधी जी की है। लीजिए मुलाहिज़ा कीजिएगा दास्तान अर्तुगरुल गाजी। सुनो ऐ दोस्तों इसको के तारीखी बयां है ये, सुनो ऐ दोस्तों इसको के तारीखी बयां है ये, सुनो ऐ दोस्तों इसको के तारीखी बयां है ये। मुजाहिद अर्तुगरुल गाजी की सच्ची दास्तां है ये, मुजाहिद अर्तुगरुल गाजी की सच्ची दास्तां है ये, मुजाहिद अर्तुगरुल गाजी की सच्ची दास्तां है ये। बहादुर अर्तुगरुल का जिक्र होता है जमाने में, नहीं मिलती कहीं भी बुज़दिली इसके फसाने में। वो जिसका नाम सुनते थे तो दुश्मन कांप जाते थे, वो जब मैदान में आता तो डर से भाग जाते थे। खुदा का नेक बंदा था नबी को मानने वाला, नहीं था उस घड़ी उससे कोई भी जंग में आला। हर एक दुश्मन को वो टुकड़ों में पल में बांट देता था, वो एक तलवार से दस्तों के दस्ते काट देता था। शुजाअत देख के दुश्मन पसीना छोड़ देते थे, दहाड़ उस शेर की सुनते तो जीना छोड़ देते थे। न थी हिम्मत किसी में सामने उसके ठहर जाता, कोई तो उसकी आंखों की दहशत से मर जाता। खुदा ने बाजुओं में उसके वो ताकत अता की थी, बनाया था बदन फौलाद का हिम्मत अता की थी। बहादुर अर्तुगरुल गाजी पे ये रब की इनायत थी, गरीबों बेकसों से बेतहाशा उसको उल्फत थी। मदद